अरे संगीता, थोड़ा तो समझो तुम। मैं भला माँ की बात कैसे काट सकता हूँ? मैं बेटा हूँ उनका। उनकी बात मानना मेरा धर्म है। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। विनोद अपनी मजबूरी जताते हुए बोला। वाह, कितने आज्ञाकारी बेटे हो तुम। अपनी माँ की बात काटना तुम्हें अधर्म लग रहा है, जबकि वो जो कह रही है वो गलत है। लेकिन अपनी पत्नी का साथ देना तुम्हें सही नहीं लगता। तुम यहाँ बैठकर धर्म अधर्म की बातें कर रही हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। कहकर संगीता अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। पीछे विनोद अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जानता तो था कि संगीता गलत नहीं है, पर उसे रोके तो रोके कैसे। इतने में विनोद का फोन बज उठा। देखा तो उसकी माँ कौशल्या जी का फोन था। अब क्या लेने के लिए माँ फोन लगा रही है। यहाँ मेरे घर में तो शांति भंग हो गई। सोचते हुए विनोद ने फोन उठाया तो कौशल्या जी बोली। विनोद, क्या हुआ? क्या कहा? तेरी पत्नी ने मेरी बात को समझी या नहीं, या अपना ही राग लेकर बैठी हुई है? माँ वो अपना सामान पैक कर रही है और अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है, विनोद ने टूटे हुए स्वर में कहा। यह सुनते ही कौशल्या जी भड़क गई। बड़ी अजीब जिद्दी औरत है। इतनी सी बात उसे समझ में नहीं आ रही है, जो त्योहार में कैसे अनर्थ करने में लगी हुई है। क्या हो जाएगा जो उसकी माँ अकेली दिवाली मना लेगी तो? कौशल्या जी ने अपना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह सुनकर विनोद ने कहा, माँ अब आप तो शांति रखो। यहाँ वैसे ही मेरा टेंशन के मारे सिर दुखने लग गया है। अब तू उसके पीछे क्यों सिर दर्द मोल ले रहा है? तू तो आजा मेरे पास। हम दोनों माँ बेटे मिलकर ही अकेले दिवाली मना लेंगे और उस माँ की ममता में तड़प रही बेटी को उसके मायके जाने दे। हद हो गई जिद्दी पने की। मैं बात करती हूँ उसकी माँ से तो। माँ आप रहने दो ना। अब जो विनोद तो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया। उससे पहले ही कौशल्या जी ने फोन काट दिया। अब विनोद को पूरा यकीन था कि कौशल्या जी संगीता की मां चंचल जी को फोन जरूर लगाएगी और उन्हें रोकने के लिए विनोद ने दोबारा फोन मिलाया। लेकिन अब तो फोन लग ही नहीं रहा था। हे भगवान, अब क्या अनर्थ करने वाली है माँ। हर चीज़ की अति होती है। वो ऐसे ही दुखी है, ये उन्हें और दुखी करेगी। सोचते हुए विनोद ने अपना मोबाइल एक तरफ पटका और अपना सिर पकड़कर ही बैठ गया। उसे भी कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो करे तो करे क्या। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में ही इस यापा आन पड़ा। दरअसल संगीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी शादी विनोद से 4 साल पहले ही हुई थी। जबकि इधर विनोद भी अपनी माँ कौशल्या जी का इकलौता बेटा था। विनोद अपनी नौकरी के कारण संगीता के साथ दूसरे शहर में रहता था और उन दोनों की 1-2 वर्ष की बेटी भी थी। जबकि कौशल्या जी दूसरे शहर में अपने पुराने घर में ही रहती थी। उसी शहर में संगीता का मायका भी था। सब कुछ सही चल रहा था कि अभी 3 महीने पहले अचानक हृदय गति रुकने से संगीता के पापा की मौत हो गई और उसकी मम्मी बिल्कुल अकेली रह गई। उस समय भी संगीता ने बहुत कोशिश की थी मम्मी को लाने की, लेकिन मम्मी अपने घर को छोड़कर साथ में नहीं आई। इसलिए संगीता उनकी चिंता में ही लगी रहती थी। लेकिन अब दिवाली का त्यौहार आ रहा था। हर साल दिवाली मनाने के लिए विनोद और संगीता कौशल्या जी के पास जाते थे। लेकिन इस बार संगीता की मम्मी अकेली थी, इसलिए संगीता की इच्छा थी कि वो इस दिवाली अपने मायके जाए। और जब उसने इस बारे में विनोद से पूछा तो विनोद ने मना भी नहीं किया। देखो, तुम्हें अपने मायके जाना है तो तुम एक बार माँ से बात कर लो। माँ जो कहती है वो कर लेना। ये सुनकर संगीता का दिल बैठ गया। जानती थी कि कौन सी सास एकदम से हाँ कर देगी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके कौशल्या जी को फोन मिलाया और कहा, मम्मी जी, इस बार पापा के जाने के बाद ये पहली दिवाली है। मम्मी वहाँ बिल्कुल अकेली है, तो मैं सोच रही थी
क्यों ना इस दिवाली पर मैं उनके पास चली जाऊं। ये सुनकर कौशल्या जी ने कहा, बहू कैसी बातें कर रही हो तुम, दिवाली कितना बड़ा त्योहार है, ऐसे में घर की बहू को घर में ही होना चाहिए। अरे हमारे घर के लक्ष्मी तो तुम ही हो, अगर तुम ही मायके बैठ जाओगी तो यहाँ पूजा कौन करवाएगा। पर मम्मी जी मेरी बात तो समझिए, देखो बहू मुझे कुछ नहीं सुनना है, दिवाली साल में एक बार ही आती है और तुम अपने ससुराल ही आओगी, बस कह दिया मैंने, कहकर कौशल्या जी ने फोन ही काट दिया। साथ ही कौशल्या जी ने विनोद को फोन लगा दिया, ये कहने के लिए कि संगीता अपने मायके नहीं जाएगी बल्कि वो ससुराल ही आएगी, घर की लक्ष्मी को घर में ही होना चाहिए। इसलिए विनोद ने भी संगीता को साफ मना कर दिया, जिसके बाद कौशल्या नाराज हो गई। अब संगीता अंदर अपना और अपनी बेटी का सामान पैक कर ही रही थी कि इतने में उसका फ़ोन भी बज उठा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि शायद कौशल्या जी ने उसकी मम्मी को फ़ोन करके कुछ न कुछ कहा है, तभी मम्मी ने इस समय फ़ोन किया है, नहीं तो मम्मी अधिकतर दिन में ही फ़ोन करती थी। खैर उसने उनका फ़ोन उठाया तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम क्या जिद लेकर बैठी हुई हो। बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम लोग शुरू से जानते थे कि एक ना एक दिन तुम शादी करके चली जाओगी और हमें अकेले ही इस घर में रहना है। पर तुम मेरे लिए अपना ससुराल क्यों बिगाड़ रही हो। दिवाली के बाद आकर मुझसे मिल लेना, इसके लिए थोड़ी ना कोई मना कर रहा है। सुनकर संगीता ने कहा, मम्मी हर साल तो पापा आपके साथ होते थे, लेकिन इस बार आप बिल्कुल अकेली हो, मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ। बेटा ये तो रिवाज ही है कि बड़े त्योहार पर घर की बहू तो घर में ही होनी चाहिए। तुम भी तो उस घर की इकलौती बहू हो, तो यहाँ पर समधन जी गलत कहाँ हैं। जरा सोच कर देखो, मैं तो इस साल ही अकेली हुई हूँ, तेरी सास तो वहाँ कब से अकेली रहती है, वो भी तो सिर्फ तुम लोगों से त्योहार पर ही आने की उम्मीद करती थी। बेटा मेरी बात मान, जिद नहीं करते, तुम अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, ठीक है। अपनी बेटी को समझाकर चंचल जी ने फ़ोन रख दिया। इसके आगे संगीता कुछ कह ही नहीं पाई, आंखों में आंसू लिए चुपचाप ही बैठ गई। आखिर थक हार कर 2 दिन बाद संगीता चुपचाप विनोद के साथ अपने ससुराल रवाना हो गई। दिवाली का त्यौहार था, लेकिन मन अभी भी उदास था। वहाँ उन लोगों को देखकर कौशल्या जी बड़ी खुश हो गई। धनतेरस का दिन था, वहाँ पहुंचकर संगीता अपने कामों में लग गई। विनोद भी उसे चुपचाप अपना काम करते हुए देख रहा था, साथ ही साथ वो अपनी माँ के चेहरे की रौनक भी देख रहा था, जो उन लोगों के वहाँ आने से 2 गुनी हो चुकी थी। तभी उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ गया, जिसके साथ कौशल्या जी खेल रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि मेरी बेटी भी तो इकलौती है, कल को वो भी। ये विचार मन में आते ही वो सिहर गया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कौशल्या जी से कहा, माँ हमारी गुड़िया भी तो हमारी इकलौती बेटी है, कल को उसकी भी शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी। ये सुनकर कौशल्या जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ये बैठे बैठे क्या विचार तेरे दिमाग में आ रहे हैं। अरे अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में तो बहुत वक्त है। हाँ माँ वक्त तो बहुत है, पर हमें भी तो पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा ना। किस लिए तैयार रहना पड़ेगा, कुछ बताइएगा मुझे, कौशल्या जी ने सवाल किया। माँ भगवान न करे कल को उसके ससुराल जाने के बाद मेरे या फिर संगीता में से कोई पहले इस दुनिया से कुछ कर गया तो एक को दिवाली तो अकेले ही मनानी पड़ेगी। ये सुनकर तो कौशल्या जी भी स्तब्ध रह गई। बेटा जो अब तक रिवाज चला आ रहा है, मैंने तो वही बोला था। तो माँ रिवाज नहीं बदलना है तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, क्यों ना हम संगीता की मम्मी को
यहाँ लेकर आ जाए। आपकी घर की लक्ष्मी भी खुश हो जाएगी और दिवाली खुशी खुशी मना पाएगी। विनोद ने कहा तो कौशल्या जी भी सोच में पड़ गई और फिर सहमति जताते हुए विनोद को संगीता की मम्मी को यहाँ लाने के लिए कह दिया। कौशल्या जी की तरफ से सहमति पाकर सूरज और संगीता दोनों खुश हो गए और विनोद उसी समय संगीता के मायके जाकर उसकी मम्मी को मनाकर घर ले आया। आस पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने तो फिर भी बातें बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि घर के सदस्य खुश थे, घर की लक्ष्मी घर में थी और खुशी खुशी दिवाली मना रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।